जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले चंद माह में कई कहानियां सुनी और वो सारी कहानियां घूमती थीं फरा गुज्जर साहबा के इर्द गिर्द कि फरा गुज्जर साहबा का माजी क्या था। फरा गुज्जर साहबा का तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो उनका उस वक़्त क्या पार्टी में उनका असर रसूख था। उस्मान बुज़दार कैसे वज़ीर आला बने। फरा गुज्जर पंजाब के हवाले से वो कितनी बाख्तियार थीं और वो किन किन वज़ीरों के जो वज़ीर पंजाब में लगने होते थे उनके पहले लाहौर में उनके डिफेंस के घर में उनके इंटरव्यूज़ होते थे और फरा गुज्जर इंटरव्यू लेती थी। और इसके अलावा फरा गुज्जर ने मुबैना तौर पर क्या-क्या दिहाड़ियाँ लगाईं और फरा गुज्जर और बुशरा बीबी का आपस में क्या रिश्ता था। इस हवाले से बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं और मुसलसल जब से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से निकली है, तब से ये कहानियाँ सामने आ रही हैं। एक बिज़नेस टाइकून है, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने, हल्फ़ के दूसरे या तीसरे दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने साथ बैठी फरा गुज्जर साहिबा के हवाले के को देख के कहा कि अब आपने इनकी लुक आफ्टर आपने करनी है। और फिर इसके बाद फरा गुज्जर ने शो कराना शुरू कर दिया कि जैसे वज़ीर आज़म जो कुछ भी वो कर रही हैं वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से या वज़ीर आज़म इमरान खान को पता है। हालांकि बहुत सारी ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फरा गुज्जर साहिबा की मुबैना दिहाड़ियाँ या मुबैना करप्शन का 80% इमरान खान को नहीं पता था। और ये हीरे की अंगूठियाँ और बाहर से हीरा आना और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड के में अपना हिस्सा वसूल करना और पंजाब की तकर्रियों और तबादलों की कहानियाँ और इसके अलावा लूट-मार मुबैना लूट-मार जो है और फिर तोशा खाना के तहाइफ के हवाले से फरा गुज्जर की जो कहानियाँ। तो फरा गुज्जर की जो दौलत है, जो असासे बड़े इस तहरीक इंसाफ के दौर में वो तो आपके सामने आ चुके हैं, सारे टीवी चैनल चला चुके हैं और अखबारों में भी छप चुके हैं और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत हज़ारों गुना इनके असासे बड़े हैं और अभी ये वो हैं जो सामने आए, अभी अनडिक्लेयर्ड है। अगर कोई हुकूमत होती ये पीडीएम हुकूमत, ये तो खुद खैर लूट-मार ग्रुप था, खुद एक करप्ट टोला था, मुल्ज़िमों और मुजरिमों का टोला था और ये अपनी लूट-मार नवीं दिहाड़ियाँ लगाने और अपनी लूट-मार बचाने के लिए इक़्तिदार में आया था। नालायक लोग थे और इसलिए ये ना कुछ कर सके। वो लोग जो जिनको पकड़ना चाहिए था, ना पाकपतन के मानिकस पकड़े गए, ना उस्मान बुज़दार तब्दीली सिंबल वसीम अकरम प्लस इमरान खान का, जिसने तहरीक इंसाफ की मंजी ठोक दी पंजाब में। उनकी मुबैना तौर पर 7 लाख रुपए के असासे थे जब वो इक़्तिदार में आए थे और अब जो डिक्लेयर्ड हैं वो 5 अरब हैं, लेकिन अनडिक्लेयर्ड उनके बारे में सुना जा रहा है कि जो जायदादें दूसरों के नाम पे हैं, ये 10 अरब से ज़्यादा वो दिहाड़ी लगा गए। क्योंकि उनका लेवल छोटा था, एसएचओ और ये वो छोटी-छोटी वो उनके पूरे ख़ानदान तबादलों पे, सिपाहियों के तबादलों पे, एसएचओ के तबादलों पे पैसे लेते थे। इसी तरह जो हैं गुज्जर्स, मानिकस और बुज़दार, ये 3 थे, नेक्सस था और इसके अलावा नीचे और बड़े जिन्होंने पंजाब में 3.5 सालों में लूट-मार की अंत मचाई रखी। इसी तरह केपी में महमूद खान, जिन्होंने तबाही फेर दी और केपी में छोटे-छोटे माफियाज़, तंबाकू माफिया, तो सीमेंट माफिया, तो फलाना माफिया, उन्होंने लूट-मार की इंतहा कर दी। इसी तरह मरकज़ में जहांगीर तरीन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड के मुबैना तौर पर और अलीम खान पर बड़े संगीन मुबैना तौर पर इल्ज़ामात ये ज़मीनों के हवाले से। इसके अलावा ज़फ़र मिर्ज़ा एक होते थे, नदीम बाबर होते थे, इसके अलावा खुसरू बख्तियार होते थे, इसके अलावा आशम जवां बख्त खुसरू बख्तियार के छोटे भाई और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब वो थे, शुगर माफिया, निजी बिजली घर माफिया, ये आटा गंदम माफिया और रियल स्टेट माफिया, तंबाकू माफिया, बीआरटी, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस। इमरान खान साहब को इर्द गिर्द ऐसे माफियाज ने घेरा डाला हुआ था
कि लुट मार की इंतहा कर दी, दिहाड़ियाँ दिहाड़ियाँ ही दिहाड़ियाँ, और लेकिन कुछ भी ना हुआ इनके हवाले से। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, उसकी करप्शन भी माफ़, उसके सारे गुनाह भी माफ़, और जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो हमारा निज़ाम इतना बदबूदार हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है कि जो बड़े करप्ट हैं, उनको ये निज़ाम ना पकड़ सकता है, ना अकाउंटेबल कर सकता है, ना एहतसाब कर सकता है, लिहाजा वो छूट जाते हैं। तो नालायक हुकूमत, नालायक और करप्ट हुकूमत, कमज़ोर इदारे यानी ज़मीन बोस इदारे, और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इन चीज़ों ने जो इमरान खान के दौर में जिन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई थीं, वो इन 3 पतली गलियों से निकल गए। तो फराह गुज्जर की कहानियाँ सामने आ रही हैं, खावर मानिका की मुबैना तौर पर कहानियाँ सामने आने वाली हैं। बुज़दारों के हवाले से तहकीकात जारी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनमें से किसी ने एक धेले की भी या एक पाई की भी, शबाशरी वाला धेला नहीं, एक पाई की भी किसी ने अगर वो साबित होती है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कौन साबित करेगा? कोई इदारा हमारा इस काबिल ही नहीं रहा, और कोई निज़ाम इस काबिल, ये निज़ाम भी इस काबिल नहीं रहा। तो बहरहाल ये तो तय है कि इमरान खान साहब, बहुत सारी चीज़ों का इमरान खान साहब को पता भी था, लेकिन वो क्या उसको कहते हैं कि बनी अपने घर से भी मजबूर थे, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने तहकीकात करवाईं। उनको रिपोर्ट्स, जब वो तहकीकात उन जिनसे करवा रहे होते थे, वो उनसे मिले होते थे आगे मुबैना तौर पर फराह गुज्जर, उस्मान बुज़दार और मानिका के साथ। तो लिहाजा अंधेरे में रख कर भी इमरान खान साहब के इर्द-गिर्द लोगों को दिहाड़ियाँ लगाईं, और जब इमरान खान साहब तहकीकात करवाते थे, कभी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती थी, कभी कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन जाता था, कभी कहीं से प्रेशर आ जाता था, कभी रिपोर्ट जो है मैनेज रिपोर्ट आ जाती थी, और ये उस वक़्त भी बच गए, और आज भी सिर्फ़ कहानियों के अलावा कुछ भी इनके हवाले से अमली तौर पर होता दिखाई नहीं दे रहा। जिसने भी लूट-मार की है, वो जिस पार्टी में है, उससे एक-एक पाई वसूल करनी चाहिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 75 साल से इस मुल्क को दीमक की तरह ये ज्योंकें खा रही हैं, तबाही मचा रही हैं, और इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। 90-95% लोग जो हैं, उनको 3 वक़्त 2 वक़्त की रोटी के लिए तरस गए हैं, और इन्होंने हिंद सिंध बर-ए-आज़मों में जायदादें बना रही हैं। लेकिन वही है, आज पीपल्स पार्टी के सारे गुनाह धुल चुके हैं, हाउस ऑफ शरीफ के सारे गुनाह धुल चुके हैं, 1100 अरब के मेगा करप्शन स्कैंडल धुल चुके हैं, आज तरीके इंसाफ के लोगों की मुबैना करप्शन कहानियाँ सामने आ रही हैं। वक्त बदलेगा, इनके धुल जाएंगे। आज वो हमें ताने मारते हैं, जुगते मारते हैं, साबित कर दिया, ले लिया हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से एक धेला भी, साबित कर दिया जरदारी साहब से। तो ये मुल्क है, इसका निज़ाम बनाना रिपब्लिक है। अदल का निज़ाम ऐसा है कि वो मीम चल रही थी कि वो न्यूज़ीलैंड की टीम हारने के बाद हमारी अदालत में आना चाहती, हाई कोर्ट में अपील करना चाहती कि हमने 400 रन्स बनाए थे, इन्होंने 200 बनाए थे और जीत गए, और फैसला दिया जाए। और फिर आगे लिखा हुआ था कि हमारी अदालत में अगर ये आ जाता तो ये वर्ल्ड कप के बाद ज़रूर फैसला आ जाता न्यूज़ीलैंड के हक़ में। तो ये निज़ाम अदल है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे ये इन करप्ट्स, इन बेहिस और मगरमच्छों को कोई ऐसा आए कि जो लगाम डाल सके, कोई ऐसा आए कि जो इनके पेट चीर कर इनसे पैसे निकलवा सके। एक-एक पाई इस मुल्क का और हम गरीब अवाम की लूटी हुई। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।